कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। दोनों तरफ शॉपिंग चल रही थी। आप तो जानते ही हैं, आजकल लड़के वाले भी लड़की को सारा सामान उसकी पसंद का ही दिलाते हैं। और इसीलिए मेरी सास भी मुझे लेकर आज मार्केट गई थी ताकि वो मुझे मेरी पसंद का लहंगा दिला सके। पर पता नहीं अचानक क्यों मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं वही रास्ते में ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए थे और उसके बाद डॉक्टर ने मेरी सास को बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर का इतना कहना था कि मेरी सास ने मुझे बदचलन, आवारा और चरित्रहीन कहना शुरू कर दिया। मेरा रिश्ता वहीं पर टूट गया। टूटना ही था, इसमें कोई नई बात भी नहीं थी। लेकिन अचंभे की बात तो ये है कि मैं ये जानती तक नहीं थी कि ये सब मेरे साथ किसने किया। इन सब के बावजूद मैंने इस बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचा। मैं किसी मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकती थी। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। धीरे धीरे करके 9 महीने भी गुजर गए। जब डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने पूछा कि इस बच्चे का पापा कौन है। जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का पापा मैं हूं। जब मैंने उस शख्स की तरफ देखा तो ये तो मेरे ही। नमस्कार, मेरा नाम सुहानी है और मेरे पापा एयरपोर्ट पर काम करते थे। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे जीवन में कभी किसी तरीके की कोई परेशानी आ सकती है। सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था। मैं समझती थी कि अगर अभी कोई परेशानी आई भी तो मेरे पापा है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। हालांकि मेरी माँ मेरे पापा को हमेशा कहती थी कि बेटियों को इतना ज्यादा छूट मत दिया करो और ना ही इनसे इतना लाड किया करो, ससुराल में जाकर उनको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। पर मेरे पापा हमेशा जवाब में कहते थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी बेटियां इस घर में हैं, तब तक मेरी बेटी को कोई नहीं डांट सकता। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटियों का नसीब बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे घर में जाएंगी। इन्हें कभी किसी तरीके की कोई दुख तकलीफ होगी ही नहीं। मेरे पापा हम सबको बहुत प्यार करते थे। उस वक्त मैं स्कूल में ही थी। मेरे भाई की शादी हो गई थी। भाभी नई नई हमारे घर में आई थी। उनके आने से घर में एक अच्छी खासी रौनक थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। इस दौरान एक लड़का भी हमारे पड़ोस में रहने आया था, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन ये जरूर पता था कि वो अपने माँ बाप के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। कुछ लोग उसको नाजायज कहते थे। वहीं रहकर उसने अपना एक बहुत बड़ा शोरूम खोला था। जब भी मैं अपने स्कूल जाती थी वो मुझे देखकर हमेशा मुस्कुराता रहता था। गुस्सा तो मुझे बहुत आता था उस पर। बहुत बार सोचती थी कि जाकर पापा को और भैया को भी बता देती हूँ, लेकिन हमेशा यही सोचा कि अगर अपने पापा और भैया को बता दूंगी तो बिना मतलब उनसे पिट जाएगा। वैसे भी देखकर हंसता ही तो है, कौन सा मुझे कुछ कहता है। तो मैं उसे इग्नोर करके चली जाती थी। यूं ही देखते देखते मैं कॉलेज में आ गई। 3 साल गुजर गए थे। मैं हमेशा पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थी। इधर उधर मेरा ध्यान कभी जाता ही नहीं था। वो लड़का आज भी यहीं रहता था। उसका शोरूम अच्छा चल रहा था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी दीदी एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। घर में उसने बात भी की थी उस लड़के के बारे में, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। पापा को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पापा ने दीदी को बहुत समझाया था कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। दीदी नहीं मान रही थी। जब काफी दिन हो गए और घर में कोई नहीं माना दीदी की शादी के लिए, तो एक दिन उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी। वो दिन था जिस दिन पापा मान गए। क्या ही करते, अपनी बेटी की जान तो नहीं गंवा सकते थे ना। मेरी माँ कहती थी पापा को कि इसी दिन के लिए मैंने आपको मना किया था कि अपनी बेटियों को सर पर मत चढ़ाइए। देख रहे हैं ना क्या कर रही है। अगर आपने शुरू से ही थोड़ा खींच कर रखा होता तो आज इसकी जुबान इतनी ज्यादा नहीं चल रही होती। लेकिन मेरी दीदी थी कि वो किसी की कुछ सुन ही नहीं रही थी। उस लड़की के प्यार में मानो अंधी हो गई थी। मेरे पापा कहने लगे कि मैं तो जो कुछ भी कह रहा हूँ वो इसके लिए ही कह रहा हूँ। जिस लड़के को ये पसंद करती है वो लड़का ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही अच्छा है। पूरा दिन आवारागर्दी करता है। लेकिन ये है कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं। शादी करने के बाद उसको क्या खिलाएगा, कैसे रखेगा वो। उसके तो खुद के घर वाले उसको रखने को तैयार नहीं है। और वैसे भी इसकी शादी तो हमने बचपन में ही तय कर दी थी ना, मेरे दोस्त के बेटे के साथ। मैं एक काम करता हूँ, उससे एक बार बात करके देखता हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारी परेशानी जरूर समझेगा और हम शादी जल्दी ही कर लेगा। लेकिन मेरे पापा कहाँ जानते थे कि ये वो जमाना नहीं है जहां पर लोग जुबान देकर उस पर अटल रहते थे। आजकल तो लोग आज की कही बात कल ही भूल जाते हैं। उन्होंने अपने दोस्त से बात की और उन्हें सारी बातें बताई। मेरे पापा ने इस भरोसे उन्हें सारी बात बताई थी कि वो मेरे पापा की बात को समझेंगे, लेकिन उन्होंने पापा की बात सुनते ही साफ मना कर दिया। कहने लगे कि हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। और वैसे भी शादी ब्याह की बातें तो उनके बचपन में हुई थी, जिसको अभी काफी वक्त गुजर चुका है।
वो ये शादी नहीं करना चाहते। पापा को तो मानो दिल ही टूट गया। पापा तो दीदी को कुएं में गिरने से रोकना चाहते थे, लेकिन जब वो समझ ही नहीं रही थी तो वो भी क्या करते। अपनी बेटी की जान तो नहीं गंवा सकते थे। दीदी की जिद पर पापा ने उसकी शादी उसी लड़के से कर दी। अभी तो वो बहुत खुश थी, अच्छे से रह रही थी, लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख था कि मेरी दीदी इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई थी। कैसे उसने एक लड़के के पीछे पापा का दर्द नहीं देखा, कैसे वो एक लड़के के लिए पापा को छोड़कर चली गई, और कैसे उसने एक आवारा लड़के को अपना जीवन साथी बना लिया। हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। कई बार खुद भूखा रहकर हमारा पेट भर देते हैं, और बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं। खैर, जिस बच्चे को समझना ही नहीं वो समझेगा ही नहीं, और मेरी दीदी उन्हीं में से एक थी। चलो, दीदी की शादी तो हो गई। जब दीदी की विदाई होने लगी तो पापा ने दीदी को कह दिया था कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुमने जिस लड़के के पीछे अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझा, आज से वही तुम्हारा सब कुछ होगा। अगर मैं कभी मर भी जाऊं तो यहाँ घर वापस लौटकर मत आना। मैं जानती हूँ कि आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पापा ने ये बात अपने मुंह से किस तरीके से निकाली होगी, कितना दर्द होगा उनके सीने में। दीदी यहाँ से विदा होकर चली गई। अभी दीदी की शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, लगभग 2 महीने हुए थे कि एक दिन वो रोते हुए घर वापस आई और पापा के कदमों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी कि पापा, अगर मैं उस समय आपकी बात नहीं मान रही थी तो आप मुझे मारते, पीटते, कमरे में बंद कर देते, लेकिन आपने क्यों मेरी शादी उस लड़के से कर दी। वो मुझे हर रोज मारता है, कभी कभार तो मुझे जला भी देता है। आज भी उसने मुझे बहुत मारा और कहा कि जाओ अपने पापा से मेरे कारोबार के लिए पैसे लेकर आओ। वो नया कारोबार शुरू करना चाहता है और चाहता है कि मैं आपसे पैसे मांगू। पापा ने मेरे भाइयों को बुलाया और उन्हें कहा कि मेरी दीदी का जितना हिस्सा बनता है उसे दे दो। लेकिन आप तो जानते हैं ना, आजकल ना तो ऐसा कोई भाई है और ना ही ऐसी कोई बहन। मेरे भाई ने मेरी दीदी को साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई करोड़ों की जायदाद तो नहीं है जो हम तुम्हें दे दें। हमारे पास ये घर है जिसमें से हम हिस्सा नहीं कर सकते। अपने पति को तुम खुद समझा लो कि तुम्हें क्या करना है। तुमको यहाँ से एक पैसा नहीं मिलेगा। दीदी ने जो किया था उसके बाद मेरे पापा भी मेरे भाइयों से दीदी के लिए नहीं लड़ सकते थे। दीदी घर से चुपचाप रोते हुए चली गई। अभी ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे थे कि लगभग 2 ही दिन हुए होंगे कि दीदी का पति किसी गुट के आपसी झगड़ों में मर गया। अपने पति के मरने के बाद वो फिर से हमारे घर आ गई और आकर मेरे भाइयों से लड़ने लगी। कहने लगी कि तुम लोगों ने मुझे बद्दुआ दी थी, वही लग गई। मेरा पति इस दुनिया से चला गया, अब बहुत हो गया था। आज तक मैं ये सब कुछ देखती आ रही थी, पर मैंने कभी भी बड़ों के बीच में कुछ नहीं बोला। पर आज मैं चुप नहीं रह पाई। मैंने दीदी से कहा कि आज आप भैया को आकर यहाँ पर बोल रही हैं, तब आप कहाँ थी जब आपका पति आपको मारता पीटता था? तब कहाँ थी जब आपने पापा की इज्जत को तार तार कर दिया था? आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके मम्मी पापा ने किस तरह से आपको पाला पोसा है, हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा है। आपने उनके साथ क्या किया? आपको क्या लगा था कि अपनी मम्मी पापा का दिल दुखाकर आप जिंदगी भर खुश रह लेंगी? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ आज जो भी हुआ है वो क्यों हुआ है। ये सब आप ही का किया हुआ है। मैं ये सब कुछ दीदी को बोल ही रही थी कि वो जोर जोर से रोने लगी। मेरे पापा को रिटायर हुए काफी समय हो गया था। रिटायरमेंट से जो भी पैसा आया था उसे भाई ने अपने काम में लगा लिया था। कुछ पैसा पापा ने बचाकर मेरी शादी के लिए रख लिया था और थोड़े सा मेरी पढ़ाई के लिए भी। अच्छा सा लड़का देखकर पापा ने मेरा भी रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत खुश थी। पापा ने मेरा रिश्ता जिस लड़के से तय किया था वो मुझे बहुत पसंद था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि शायद वो किसी और लड़की से प्यार करता था। उसी के साथ वो शादी भी करना चाहता था। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने ये बात अपने घर में बताई थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि बेटा, शादी से पहले ज्यादातर लड़कों को कहीं ना कहीं अफेयर चल ही रहा होता है, लेकिन एक बार जब शादी हो जाती है तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम परेशान मत हो। माँ की बातें सुनने के बाद मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली तो जरूर मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में डर भी था कि अगर मेरी माँ ने जैसा कहा है वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। मेरी शादी जिससे होने वाली थी उसका नाम अंकित था। अंकित ने मुझे पहले ही कहा था कि देखो, तुम खुद ही शादी से मना कर दो, क्योंकि मुझे जिससे शादी करनी है मैं तो उसी से शादी करूंगा, और अगर सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुझसे किसी भी तरीके की कोई उम्मीद मत करना। लेकिन घर में पहले ही इतना सब कुछ हो चुका था कि मैं अपने पापा का दिल नहीं तोड़ सकती थी। मैं कैसे उनको कह देती कि उन्होंने जिससे मेरी शादी तय की है वो लड़का किसी और से प्यार करता है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी।
पापा की तबीयत हर रोज खराब होती जा रही थी। एक ऐसा ही मनहूस दिन था हमारी जिंदगी में आया जब पापा को हार्ट अटैक आया और मौके पर ही वो हम सबको छोड़कर चले गए। कुछ भी सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। आसपास भीड़ ही भीड़ थी। पापा को देखकर मुझे लग रहा था कि वो अभी कुछ बोल उठेंगे। मुझे तो हमेशा ऐसा एहसास होता था कि पापा घर आएंगे और मुझे आवाज लगाएंगे, पर अफसोस अब ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पापा अब नहीं है। मैं पूरा पूरा दिन दरवाजे पर बैठे घंटों गुजार देती थी। मुझे उनका इंतजार था। माँ मुझे हमेशा समझाती थी कि बेटा जो यहाँ से चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। माँ की बात सुनकर मैं उनको गले लगाकर बहुत रोया करती थी। सारी बातें और तकलीफ यहीं पर खत्म नहीं हुई थी मेरी जिंदगी की। अंकित की मम्मी ने भी पापा के जाने के बाद रिश्ता तोड़ दिया। माँ ने उनसे बहुत विनती की थी कि आप ऐसा रिश्ता तोड़ देंगी तो हम बाहर किसको क्या जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। कहने लगी कि मेरा बेटा किसी और लड़की से प्यार करता है और मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। वो मुझे कह रहा है कि अगर उसकी शादी उस लड़के से नहीं हुई तो वो कुछ कर लेगा। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। मेरी मम्मी भी बहुत नाराज हुई थी। उन्होंने कहा कि आपको ये बात रिश्ता तय करने से पहले याद नहीं आई? आज सब कुछ हो गया है तब आपको याद आ रहा है कि आपका बेटा किसी और से प्यार करता है। पापा के जाने के बाद रिश्तेदारों ने भी तो अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। मेरे ताऊ जी ने जमीन अपने नाम कर ली थी। सबने ही तो हमें अकेला छोड़ दिया था। जिसको जो मन कर रहा था वो वही कर रहा था। समय यूं ही निकलता गया। मैं एक कंपनी में जॉब करने लगी थी क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। भैया के भी काम में उन्हें बहुत नुकसान हो गया था। जब से पापा गए थे तब से माँ भी बहुत कमजोर सी हो गई थी। बीमार रहने लग गई थी। अब वो दीदी भी हमारे साथ ही रहती थी। अब उनके लिए कभी कभार कोई ना कोई रिश्ता आ ही जाता था, पर रिश्ते भी ऐसे आते थे जो एक बच्चे या दो बच्चों के बाप होते थे। छोटे भाई ने भी अपनी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की के साथ ही शादी कर ली थी और वो दोनों कहीं दूसरी जगह रहने चले गए थे। उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी हमारी कि घर में 2 बहनें हैं जिनकी शादी करनी है। घर में सिर्फ मम्मी और हम 2 बहनें ही रह गई थी। मैं नौकरी पर चली जाती थी तो माँ पापा की तस्वीर के आगे बैठकर घंटों रोया करती थी। दीदी मुझे बताती थी ये सब बातें। एक दिन दीदी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, पर उसने शादी से मना कर दिया था। लेकिन माँ ने उसे बहुत समझाया कि बेटा मैं आज हूं कल नहीं, तुम दोनों के आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कौन देखेगा तुम्हें, तुम शादी कर लो। माँ की बात को समझते हुए दीदी ने शादी के लिए हाँ कह दी। भैया भाभी को दीदी की शादी के बारे में जब पता चला तो भाभी एक दिन घर आकर कहती कि अच्छा है माँ जी, आपके ऊपर से कुछ बोझ तो कम होगा। मैंने उन्हें कहा कि बोझ कैसा, हम तो खुद कमा रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं। मेरी दीदी कोई बोझ नहीं है। पापा ने मेरी शादी के लिए जो पैसे रखे थे वो पैसे भी माँ ने बेटे के मुंह में भैया को दे दिए थे जब उनका कारोबार डगमगाया था। तब भी मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि अभी हमें आगे जरूरत होगी, लेकिन उन्होंने उस समय मेरी कोई बात नहीं मानी। माँ को अपने बेटे पर विश्वास था कि अगर हमें कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो भैया हमारी मदद जरूर करेंगे। अब दीदी की शादी तय हो गई थी तो मैंने भैया से बात की कि दीदी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। माँ तो हमेशा कहती थी कि रिश्ते कभी नहीं बदलते, फिर आज क्या हो गया था। एक दिन ऑफिस से आते हुए मुझे काफी देर हो गई थी। सड़कें सुनसान हो चुकी थी। तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और उस गाड़ी ने मुझे अंदर खींच लिया। उसमें 4-5 लड़के थे। उन सब ने मेरे साथ बहुत बदसलूकी की और फिर मुझे रोड पर ही छोड़कर चले गए। घर आकर मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बताई। माँ और दीदी ने मुझे उस दिन जैसे तैसे संभाला था। हमारी जिंदगी में क्या पहले ही कम दुख थे जो ये सब भी एक के बाद एक आए जा रहे थे। इन्हीं सब बातों से हम गुजर रहे थे। माँ ने ये सारी बातें मेरी मासी से की और जल्दी से एक अच्छा लड़का देखकर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने माँ को बहुत मना किया था, मुझे शादी नहीं करनी, मैं ऐसे किसी लड़के को धोखा नहीं दे सकती। पर मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि बेटा जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती, और इस बारे में आगे से किसी से कोई बात मत करना। जो हुआ उसे मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरे साथ किसने किया, क्योंकि उन सभी लोगों ने अपना चेहरा ढक रखा था। शादी तय हो गई थी और शादी से कुछ समय पहले ही मैं अपनी सास के साथ अपनी शादी का जोड़ा लेने के लिए गई। रास्ते में ना जाने कैसे मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने मेरी सासू माँ को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी सास ने खूब तमाशा किया, क्या कुछ नहीं कहा था उन्होंने मुझे, और रिश्ता तोड़ दिया। मुझे तो ये तक नहीं पता कि ये बच्चा किसका है।
ये सब मेरे साथ ही क्यों होना है? जब से पापा गए हैं तब से पूरा घर बिखर गया था। मैंने एक बार आत्महत्या तक करने की कोशिश की थी, लेकिन माँ ने मुझे समझाया कि परेशानी से भागना किसी बात का हल नहीं है। भैया तो कब का हमें छोड़कर चले गए थे। अब मैंने सोच लिया था कि उन लोगों को मैं ढूंढ कर रहूंगी और उन्हें उनकी सजा जरूर दिलाऊंगी, पर उससे पहले मुझे इस बच्चे को जन्म देना था। क्योंकि अबॉर्शन जैसा कदम मैं नहीं उठा सकती थी। मैं कैसे किसी मासूम को मार देती? मैं जानती थी कि आगे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला था। बहुत ताने सुनने पड़ते मुझे, मेरे चरित्र के ऊपर भी बहुत सवाल उठेंगे, पर मैं उन सब बातों के लिए तैयार थी। मैं बस ये जानती थी कि मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकती। आप लोगों को याद है वो शोरूम वाला लड़का? जब मैं स्कूल जाती थी तो वो मुझे देखा करता था। आजकल वो बहाने बहाने से हमारे घर आने लगा था। कभी कुछ देने तो कभी कुछ लेने आया करता था। पड़ोस में सब लोगों को ऐसा लगता था कि मेरी शादी हो गई है और मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। कोई इस बारे में नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ था उस रात। धीरे धीरे मेरी डिलीवरी का भी वक्त आ गया। मैं बहुत दर्द में थी और वो शोरूम वाला लड़का वहीं घर के पास रहता था, तो फटाफट उसकी मदद से माँ मुझे अस्पताल ले गई। मैं आपको तो बताना भूल ही गई, उस लड़के का नाम समर था। डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर ने पूछा कि इस बच्चे का पिता कौन है। तभी एक आवाज आई कि मैं हूं इस बच्चे का पिता। ये तो समर था। मेरी माँ तो उसी समय इतने गुस्से में आई कि उन्होंने उसको इतनी गालियां दी और साथ ही कुछ थप्पड़ भी लगा ही दिए थे। कुछ दिन गुजर गए। समर कहने लगा कि वो मुझे बहुत प्यार करता है और मेरी माँ ने मेरी शादी उसके साथ कर दी। वो लड़का मुझे और मेरे बच्चे को लेकर अपने घर चला गया। जैसे ही मैं उसके घर गई, वहां मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो मुझसे मिलने आई थी। उन्हें देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ये कोई और नहीं, मेरी बॉस थी। जिस कंपनी में मैं काम करती थी उसकी मालकिन थी ये। तो क्या समर इनका बेटा था? और अगर इनका बेटा था तो अपना घर छोड़कर हमारे मोहल्ले में ऐसे क्यों रहता था, वो भी इतने सालों से? मेरा तो सर ही चकराने लगा था। मैंने तो सोच लिया था कि मुझे समर के साथ अब और नहीं रहना। उनका बच्चा उनके हाथ में देकर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा था उस दिन। उसने अपनी की हुई गलती को आज मान जरूर लिया था, लेकिन उन बातों का क्या जो पिछले 9 महीने में मैंने झेला था। लोगों के ताने, अपने ही घर वालों की नजरों में गिर गई थी मैं। मुझे अपने पति से बहुत नफरत थी। एक दिन मैंने समर को कहा कि मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहती, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। जिस आदमी को किसी औरत की इज्जत की परवाह नहीं, वो आदमी अच्छा कैसे हो सकता है? आज इतने समय बाद तुमने उस बच्चे को अपना नाम दे दिया तो तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। उस रात तुम्हें क्या हुआ था जो तुमने मेरा अपहरण करके मेरे साथ सब किया था? वो कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं गलत नहीं। मैंने कहा तुम खुद तो नाजायज हो, तुम कैसे सही हो सकते हो? इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आ गया और वो कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके वहां से चला गया। ये सब बातें उनकी माँ ने सुन ली थी। वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगे कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है उसको तो ये पहले ही जेल पहुंचा चुका है। तुमसे ये कई सालों से प्यार करता है। सिर्फ उस प्यार की खातिर उसने तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दिया ताकि तुम्हारी इज्जत बची रहे। और मेरा बेटा नाजायज नहीं है। उसकी माँ ने कहा कि मेरा एक भाई था और मेरा परिवार एक संपन्न परिवार था। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तभी मुझे वहां एक लड़के से प्यार हो गया। मैंने उसके बारे में घर पर बताया था, पर घर में कोई भी मेरी शादी के लिए राजी नहीं हुआ। मैंने उस लड़के से भागकर शादी कर ली थी। शादी करने के बाद हमने शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं जानती थी कि मेरे भाई मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे काफी दूर चली गई थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। एक दिन अचानक मेरा भाई, मेरे पापा ने मुझे और मेरे पति को पकड़ लिया। मेरे सामने ही मेरे पति को इतना मारा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उस समय समर बहुत छोटा था। वो इसे भी मारना चाहते थे। जैसे तैसे मैंने समर को अपनी एक दोस्त के घर पहुंचाया और उसी ने मेरे बच्चे को पाला पोसा। कभी कभी सबसे छुपकर मैं मिलने जाया करती थी। जब समर 15 साल का था तो मेरी उसी दोस्त की भी मृत्यु हो गई। उस समय उसे सब कुछ पता भी चल गया। उसे ऐसा लगा कि मैंने उसको छोड़ दिया और वो गुस्से में वहां से कहीं चला गया। मैंने उसे सालों बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। काफी समय बाद जब तुम मेरी कंपनी में काम करने के लिए आई तो ये तुम्हारे पीछे पीछे वहां आया करता था। इसका चेहरा तो आज भी उसी 15 साल के बच्चे जैसा ही था। उसको पहचानने में मुझे जरा भी समय नहीं लगा कि ये समर है। उसने भी एक दिन मुझे देख लिया था। उस दिन के बाद वो तुम्हारे पीछे उस ऑफिस में कभी नहीं आया। जिस दिन तुम्हारा अपहरण हुआ था वो भागते हुए मेरे पास मदद के लिए आया था। मैंने अपनी जान पहचान लगाकर तुम्हारे साथ जिसने ये गलत किया था उसे पकड़वा दिया। उसके बाद ही समर मेरे पास रहने लगा।
अपनी सास की बात सुनकर मैंने उनसे माफी मांगी। मैंने तो उनको ही गलत समझ लिया था। कुछ ही देर में समर भी घर वापस आ गए। समर के पैरों में गिरकर मैंने उनसे माफी मांगी। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया। उन्होंने किसी और के बच्चे को अपना नाम तक दे दिया था। आज मैं समर अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। समर मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कहीं से नहीं लगता कि उनका बच्चा नहीं है। वो दुनिया में अच्छाई आज भी जिंदा है। हर इंसान खराब नहीं होता। ये बात समर ने साबित कर दी थी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।